भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा तहसील के शशांक माध्यमिक विद्यालय कवर्सी स्थित 10वीं कक्षा का पुराना परीक्षा केंद्र बेला में ही रहने की मांग को लेकर 27 फरवरी को सुबह 11 बजे से ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के नेतृत्व में छात्रों व अभिभावकों ने जिला परिषद के सामने धरना दिया एवं बेला केंद्र को रखने की मांग की। कवर्सी स्थित शशांक विद्यालय का 10वीं का परीक्षा केंद्र बेला में था। यह केंद्र छात्रों के लिए सुविधाजनक था। इसी बीच इस साल इस सेंटर को बदलकर कोंडी के स्कूल को दे दिया गया। यह केंद्र कवर्सी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और इसलिए वहां पहुंचने के लिए छात्रों को परेशानी उठानी पड़ेगी। उक्त केंद्र को बदलते हुए स्कूल व प्रबंधक समिति को जिला परिषद शिक्षा अधिकारी और नागपुर बोर्ड ने विश्वास में नहीं लिया। आपसी केंद्र बदले जाने से छात्रों और अभिभावकों में रोष है। माझं नाव मीनाक्षी मेहर आहे। मी AISF भंडारा जिल्हा काउन्सिल मेंबर आहे। आज आम्ही 10वीच्या विद्यार्थ्यांसोबत इथे धरणे आंदोलन करत आहोत। त्याचं कारण असं आहे की हे विद्यार्थी कवर्सीचे आहेत, त्यांना 10वीचा सेंटर हा बेला असतो नेहमी, पण यावर्षी तो चेंज करून कोंडी देण्यात आला आहे, जो की त्यांचा मेन गावापासून 15 ते 20 किलोमीटर आहे। तो दूर असल्यामुळे आणि तो रस्ता देखील खराब आहे। तिथे प्राण्यांचा आवाजावा खूप प्रमाणात राहतो आणि रस्ता खराब आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जाण्या येण्यामध्ये खूप त्रास होणार आहे। ते 1-1.5 तास त्यांना जाण्या येण्यातच जाणार आहे। ते अभ्यास करणार, ते मेंटली आणि फिजिकली त्यांना त्रास होणार आहे त्या गोष्टीचा। म्हणून आम्हाला हा केंद्र सेंटर चेंज करून हवा आहे। याच मागणीसाठी आम्ही आज धरणे आंदोलन करत आहोत। उक्त केंद्र जंगल और खराब सड़क के कारण असुविधाजनक है। छात्रों और अभिभावकों की मांग है कि बेला स्थित पुराने केंद्र को दिया जाए और स्कूल व बेला केंद्र भी अनुमति है। शिष्टमंडल के शिक्षा अधिकारी से चर्चा में मांग मंजूर नहीं होने पर संगठन ने शिक्षा अधिकारी के केबिन में धरना देने का निर्णय लिया है। हाल ही में परीक्षा होने वाली है, इसके कारण छात्रों और अभिभावकों में रोष है। आमचा असा विषय, कारण आमचा सेंटर आम्हाला चेंज करून पाहिजे, कारण आम्ही ज्या रोडकडे म्हणजे जे आमचा सेंटर आहे कोंडी जवाहरनगरला, तो रोड पुरा सुनसान राहते आणि त्या रोडवर जंगली प्राण्यांचा पण खूप आवाजावन राहते। म्हणून त्यामुळे आम्हाला त्या सेंटरसिंग काही प्रॉब्लेम नसे, पण तो जो रोड आहे तो खूप लांब पडते। आमच्या कोरंबी गावावरून तो 15-16 किलोमीटर पडते आणि रोड पण खूप खराब आहे ना, आम्हाला जायला तिथं खूप प्रॉब्लेम होणार आहे। म्हणून आम्हाला आमचा सेंटर चेंज करून पाहिजे। आरोप लगाया कि इसके लिए शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार है। इस दौरान संकल्प लिया गया कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। इस अवसर पर कॉमरेड हिवराजू के, वैभव चोपकर, मीनाक्षी मेहर के नेतृत्व में तेमदेव तितिरमारे, जितेंद्र गजबिये, रविंद्र पागाड़े, सूरज सिंह जाटव, महेश लूटे, विकी ठावकर आदि अभिभावक के साथ 38 छात्र छात्राएं उपस्थित थे। माझे नाव जैविक जितेंद्र गजबी आहे। मी आता 10व्या वर्गात शिकत आहे। शशांक विद्यालय कवर्सी इथे मी शिकते। या वर्षी आमचा सेंटर कोंडीला देण्यात आला आहे आणि तो आम्हाला नको आहे। इकडे जाण्याचा मार्ग तो खराब आहे, वन्य प्राणी दिसतात आम्हाला। त्या दिवशी मी आपल्या मित्रासोबत गेला होतो सेंटर पावाला, तेव्हा मी सायकलनी पडलो, तेव्हा मला रानडुक्कर दिसले व मी घाबरलो। त्या दिवशीपासून आम्हाला बेला सेंटर हवे आहे। मी कॉम्रेड हिवराज उके, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव, ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशनच्या नेतृत्वात आज या ठिकाणी शशांक विद्यालय कवर्सी येथील विद्यार्थ्यांना घेऊन जिल्हा परिषदेच्या समोर धरणे आंदोलनाला बसले आहोत। आमची मागणी आहे की जो पूर्वीचा केंद्र होता परीक्षेच्या 10व्या वर्गाच्या बेला, हाच केंद्र त्यांना मिळावं, कारण जिल्हा परिषदेने आणि बोर्डाने त्यांचा हा बेला असलेला जो केंद्र आहे तो बदललेला आहे आणि नवीन केंद्र जो 15 किलोमीटर लांब आहे, जंगलाच्या मार्गावर असलेला कोंडी हा दिलेला आहे। हा फारच गैरसोयीचा असल्याने आम्हाला तो बदलून मिळाला पाहिजे आणि जुना जो केंद्र होता बेला हाच विद्यार्थ्यांना सोयीचा असल्यामुळे हा बेला केंद्र या 10वीच्या विद्यार्थ्यांना मिळाला पाहिजे। या मागणीसाठी आपण आज दिवसभरापासून या ठिकाणी धरणे आंदोलन करत आहोत।
भंडारा के वैनगंगा नदी पुलिया के करीब ट्रक ने दोपहिया को टक्कर मार दी, जिससे दोपहिया सवार घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भंडारा के आम्बेडकर वार्ड निवासी पराग नंदकिशोर मेश्राम उम्र 31 वर्ष अपनी दोपहिया क्रमांक MH36 AF 1383 से काथा से भंडारा की ओर आ रहे थे। वैनगंगा पुल पर ट्रक क्रमांक MH12 QG 2055 ने दोपहिया को टक्कर मार दी, जिसमें दोपहिया सवार पराग नंदकिशोर मेश्राम को गंभीर चोट आई, जिसके कारण उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और भंडारा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आए दिन ट्रैफिक के कारण हादसों का प्रमाण बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भंडारा जिले में आईटेक के नेतृत्व से आंगनवाड़ी और बालवाड़ी के कर्मचारियों ने उनकी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से बेमुदत आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन में जिले के सभी आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के सहयोगी शामिल हुए हैं, जिससे भंडारा जिले के 1305 आंगनवाड़ी केंद्र बंद पड़ गए हैं। परिणामवश 33,366 लाभार्थी वंचित हो गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हड़ताल पूरी होने तक हड़ताल वापस नहीं लेने की चेतावनी दी है। इसी बीच आंगनवाड़ी कर्मचारियों की यह हड़ताल कब तक चलेगी, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। समय पर पोषाहार न मिलने से गर्भवती माताओं, किशोरियों व बच्चों को परेशानी हो रही है। आपल्या गावात अंगणवाडी बंद असल्यामुळे ज्या अंगणवाड्याच्या आणि टीचर आणि आपल्या गावाच्या आशाकर्ता उपोषणावर गेले आहेत, तर आपल्या मुलांना व गरोदर बायकांना पोषक आहार हा मिळत नाही आहे। याच्यासाठी सरकारने काहीतरी सोय करून द्यावी। भंडारा जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका आशा वर्कर आंदोलनात सहभागी असल्यामुळे बालकांना पोषण आहार मिळत नाही, तरी शासनाने बालकाच्या पोषण आहाराचे नियोजन करावे व दखल घ्यावी। अंगणवाडी सेविका तसेच कर्मचारी तसेच आशा वर्कर संपावर गेलेले आहेत, तर अंगणवाडी ही काही दिवसांपासून बंद आहे आणि अंगणवाडी कधी सुरू राहणार आहे हे आम्हाला काही माहीत नाही। पण आमच्या मुलांचा पोषण आहार हा नियमित सुरू राहावा अशी आमची इच्छा आहे। त्यासाठी सरकारने दररोज लहान मुलांना पोषण आहार मिळावा याची लवकरात लवकर याच्यावर काहीतरी तोडगा काढायचा अशी आमची मागणी आहे। शराब अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महुआ शराब के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सड़वा समेत कुल 16,000 रुपए की सामग्री जब्त की। कार्रवाई गोबरवाही पुलिस ने 26 फरवरी को की है। पुलिस ने आरोपी प्रमोद अशोक बरिया उम्र 34 वर्ष पर मामला दर्ज किया है। पाथरी परिसर में अवैध तरीके से शराब का अड्डा चलाए जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने छापा मारकर ड्रम में भरा 16,000 रुपए का 100 किलो सड़वा जब्त किया। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, सहायक पुलिस निरीक्षक मदनकर ने की है। तुमसर व तिरोडा तहसील को जोड़ने वाली सिहोरा से तिरोडा सड़क पर गड्ढों का साम्राज्य है। 13 किलोमीटर दूरी के मार्ग पर गड्ढे ही गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे सड़क की खस्ता हालत हो गई है। इस मार्ग पर से तिरोडा डिपो की बस चांदपुर देवस्थान में फेरियां मार रही है, फिर भी इस सड़क का डामरीकरण नहीं किया गया है। इस संदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस के तहसील अध्यक्ष धनेन्द्र तुरकर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल विधायक से मिलेंगे। सिहोरा परिसर के नागरिकों को तिरोडा जाने के लिए तुमसर मार्ग जाना पड़ता है। इसमें 30 किलोमीटर दूरी का लंबा सफर तय करना पड़ता है। इस नहर मार्ग के कारण सिहोरा परिसर के सब्जी विक्रेता, किसान, धान व्यापारियों को तिरोडा शहर का बाजार प्राप्त हुआ है। सिहोरा व तिरोडा की दूरी 13 किलोमीटर होने से यातायात में बढ़ोतरी हुई है। तुमसर व तिरोडा इस दो तहसील को सिहोरा से जोड़ने वाला यह मार्ग है। सुबह से लेकर देर रात तक यातायात शुरू रहने वाले मार्ग के डामरीकरण की ओर अनदेखी हुई है। जिन लोगों की 1 या 2 बेटियां हैं, यदि वे बेटी के जन्म के बाद परिवार कल्याण सर्जरी करवाते हैं तो सरकार की ओर से कुल 50,000 रुपए एक बेटी के लिए और 25,000 रुपए प्रत्येक बेटी के लिए 2 बेटियों के मामले में दिए जाते हैं। बेटे को आज भी जाति का कुलदीपक माना जाता है। इस वजह से कुछ माता पिता बेटी होने पर परेशान हो जाते हैं। इसलिए पिछले कुछ सालों में लड़कियों की संख्या में कमी आई है। सामाजिक व्यवस्था पर इसके दूरगामी परिणाम होने का खतरा है। 1 या 2 बेटियां होने के बाद अगर वह बिना बेटे की उम्मीद के परिवार नियोजन सर्जरी करवाता है तो सरकार प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपए देती है। हालांकि इसके लिए लड़की के जन्म के 2 साल के भीतर परिवार नियोजन सर्जरी करानी होगी। यह योजना जिला परिषद के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। भंडारा शहर में हो रहा अवैध बांध काम।
हेवी हाई टेंशन लाइन के नीचे चल रहा अवैध बांधकाम। भंडारा नगर परिषद करेगी कार्रवाई। बिना अनुमति के चल रहा अवैध बांधकाम। भंडारा की नगर परिषद हद में कैनल रोड राजीव गांधी चौक से रेलवे क्रॉसिंग खात रोड, जिसे कैनल रोड के नाम से भी जाना जाता है, यह मौजा भंडारा खात के गढ़ क्रमांक 1383/16 प्लाट पर बिना अनुमति के अवैध बांधकाम बड़े पैमाने पर शुरू है। बता दें कि इस कैनल रोड पर 33,000 kV वॉट हाई वोल्टेज लाइन के नीचे प्लाट पर नगर परिषद के बिना अनुमति खुलेआम अवैध बांधकाम शुरू है, जिससे नगर परिषद की ओर से बांधकाम रोकने का आदेश भी दिया गया, लेकिन बेखौफ निडर होकर टावर लाइन के नीचे बांधकाम शुरू है। इस बांधकाम के चलते यदि कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन, ऐसा सवाल नागरिकों में उमड़ पड़ा है। जहां एक और नगर परिषद की ओर से अवैध बांधकाम हो या अतिक्रमण पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, वहीं नगर परिषद मुख्याधिकारी इस अवैध बांधकाम पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। देखिए पार्ट 2 में इस अवैध बांधकाम का बड़ा खुलासा। कौन है वो जिसने किया है अतिक्रमण, इस अवैध बांधकाम का मालिक कौन? देखते रहिए बेस क्राइम इंडिया न्यूज पार्ट 2 में होगा खुलासा। नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने वाले युवक को गुस्साई भीड़ ने सिखाया सबक। मोहाड़ी के बस स्टैंड परिसर की घटना। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मन्नत पूरी करने के लिए आई युवती के साथ छेड़खानी की घटना हुई। छेड़खानी करने वाले युवक की जमकर धुनाई की गई। यह घटना वायरल होने से पूरे परिसर में चर्चा शुरू हो गई है। घटना मोहाड़ी बस स्टैंड पर सुबह 10 बजे के दौरान हुई। सूत्रों के अनुसार बाहरी जिले से एक परिवार मन्नतें पूरी करने के लिए मोहाड़ी के चंदू बाबा परिसर में कारूजी महाराज मंदिर आए थे। वे लोग एक चाय की टपरी पर बैठे थे। इसी समय उस परिवार की एक युवती के सामने बस अड्डे पर लघु शंका के लिए गई। इस दौरान एक युवक ने उक्त युवती के साथ छेड़खानी कर दी। युवती रोते हुए अपने परिजनों के पास आई। उसने अपने साथ घटी आपबीती की जानकारी परिजनों को दी। इस दौरान वहां मौजूद युवक आनंद फानन में बस अड्डे पर आ गए। छेड़खानी कर रहा युवक पकड़ लिया गया। उसकी पंचायती पिटाई कर दी गई। चर्चा है कि यह युवक इससे पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है।